बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़्ज़ात, कुछ दिन पहले लाहौर में एक वाक़या पेश आता है कि जिसमें एक इमाम मस्जिद का कत्ल हो जाता है, और जब उस कत्ल का सुराग लगाया जाता है तो बाद में पता चलता है कि उस इमाम मस्जिद की जो कातिल थी वो असल में उसकी अपनी ही बीवी थी, कि जिसने अपने आशना के साथ मिलकर इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे कई सारे वाक़यात पेश आते हैं रोज़ बरोज़। अक्सर वाक़यात में यही सुनने को मिलता है, बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। फिर नतीजा ये होता है कि आशना भी और बीवी भी दोनों जेल में होते हैं, और वो जो मकतूल शख्स होता है वो आखिरत की तरफ रवाना हो चुका होता है। अब इसका नतीजा क्या निकला, इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ऐसे वाक़यात इतना ज़्यादा कसरत के साथ और इतना तादाद के साथ होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे में कोई ज़रा बराबर तब्दीली और चेंज नहीं आया। कभी हमने इस पर गौर नहीं किया, कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की कि ये इतना कुछ हमारे हालात बदल चुके हैं, हम इतना बुराई की दलदल में फंस चुके हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसका हल क्या है, कभी हमने सोचने और समझने की ज़हमत नहीं की। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई गहरा और मज़बूत रिश्ता और ताल्लुक़ है। तो क्या कभी हमने गौर किया है, क्या कभी हमने समझने की कोशिश की है कि इतना बुरी हालत तक कैसे चला गया है कि एक बीवी अपने शौहर को कत्ल कर दे किसी नामालूम की वजह से, कि जिसके साथ ताल्लुक़ 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का ताल्लुक़ होता है। 1 साल तक उसकी पहचान होती है और उस शख्स की खातिर अपने वालिदैन को भी छोड़ देती है और उस शख्स की खातिर अपने शौहर को भी कत्ल कर देती है। क्या कभी हमने गौर किया है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? जी हाँ, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारा मीडिया है। आप देखें, टीवी को देखें, ड्रामे जो हैं, टीवी ड्रामे हैं, फिल्में हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और प्रिंट मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई, फहाशी और उरियानी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब चैनल, जो मशहूर यूट्यूब चैनल है, उसकी एक एंकर पर्सन का इंटरव्यू देख रहा था कि जो किसी शख्स से मुखातब थी और ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक चाहती है तो तुम्हारी कैसी जुर्रत हुई कि तुम उसको तलाक नहीं देना चाहते, तुमको ये इख्तियार किसने दिया है कि तुम उसको, अगर वो नहीं रहना चाहती। अब समझने वाली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने निकाह को एक मजाक बना दिया है। हमें पता ही नहीं है कि निकाह क्या चीज़ होता है। एक तरीक़ाकार है, ये एक इस्लाम का सुतून है। इस्लाम में निकाह को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को फ़र्ज़ करार दिया है। अब निकाह हुआ तो निकाह का तरीक़ाकार ये है कि लड़की की रज़ामंदी भी उसमें शामिल हो। अब लड़की अगर अपनी रज़ामंदी के साथ कबूल है कहती है, लेकिन उसके बाद साल गुज़रने के बाद, चंद अरसा गुज़रने के बाद, 2-4 बच्चे होने के बाद, 5-7 साल शौहर के साथ गुजारने के बाद वो कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो इसका क्या नतीजा है? अब आप देखें कि शौहर है, अगर वो अपनी बीवी से जुदा होना चाहता है, बीवी को अलहदा करना चाहता है, तलाक देना चाहता है, तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक ऐसी नापसंदीदा चीज़ है जो हलाल है लेकिन है नापसंद। हलाल चीज़ है, जायज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो नापसंद है। वो क्या चीज़ है? वो तलाक है। अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक यह नापसंदीदा अमल है, और वो भी अगर उज़्र की बुनियाद पे। अब आएँ औरत के बारे में। अगर औरत शौहर से जुदा होना चाहती है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अपने शौहर से खुला ले। तो खुला के बारे में हदीस में आता है कि एक ऐसी औरत कि जो बिला उज़्र के, कोई शरई उज़्र या कोई बड़ा उज़्र नहीं है, किसी बड़े उज़्र के बग़ैर वो अगर अपने शौहर से तलाक मांगती है, खुला लेती है। अब देखें, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि शरई उज़्र की बात हो रही है, बड़ा उज़्र की बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि चाहत उसकी नहीं है, अब उसका दिल भर गया है या कोई और वजह है, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, उसकी पसंद जो है वो चेंज हो चुकी है। 4 बच्चे भी हैं, 6 बच्चे भी हैं। ऐसे वाक़यात भी देखने को मिले हैं कि 6-6 बच्चे होते हैं, उसके बावजूद भी बूढ़ी होकर औरत अपने शौहर को आशना के साथ मिलकर कत्ल कर देती है। तो ऐसी औरत जो बिला उज़्र
किसी गैर शरई उज़्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है, कत्ल करने की बात नहीं हो रही, तलाक मांगती है, तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ऐसी औरत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। देखें कितना सख्त हुक्म है और उसके लिए कितना सख्त वाईद है। औरत के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को शौहर के लिए इतना फर्माबरदार और इतना पाबंद कर दिया है। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत का शौहर उसके यहाँ मौजूद हो, घर पे मौजूद हो, वो नफली रोज़ा शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। अब देखें रोज़ा है, अल्लाह की इबादत है, सवाब का काम है, अल्लाह की इबादत होने के बावजूद भी अगर शौहर की इजाज़त नहीं है तो ये काम कभी भी औरत के लिए जायज़ नहीं है। हज़रत अबू औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और सही इब्न हिब्बान की हदीस है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम से जब वापस लौटते हैं तो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मा हाज़ा, ये क्या है, मुआज़ ये क्या है। तो मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं शाम से होके आया हूँ, मैंने शाम में देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं अपने उलमा और उनके जो बड़े होते हैं उनकी इज़्ज़त व एहतराम और उनकी तकरीम में उनको सजदा करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तफ़अल, ए मुआज़ इस तरह ना किया करो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नी लौ अमर शैअन अन यसजुदा लिशैइन, अगर मैं सजदे का किसी को हुक्म देता, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता, ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी को लायक नहीं है, किसी को भी लायक नहीं है। अगर मैं इजाज़त देता किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे। कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम है कि जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। आपने फरमाया कि कोई भी औरत तब तक अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती कि जब तक अपने शौहर का हक़ अदा ना करे। अब देखें कि जिस औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देने वाले थे या देना चाहते थे, वो औरत अपने शौहर को कत्ल करने जा रही है। मुआशरा इस हद तक बुराई में धंस चुका है। भी हमने गौर किया है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इसकी वजह हमारा मीडिया है, टीवी है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं और हमारी तरबियत है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सरासर जो जुर्म है, जो सरासर कसूर है वह औरत का है, नहीं, इसमें मर्द भी बराबर का शरीक है। जब हम अपनी बेटियों को अपने घरों के अंदर खुली छूट दे के रखते हैं, हम उनके ऊपर इस्लामी कानून लागू नहीं करते, इस्लामी तरबियत नहीं करते, तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है, वो ड्रामे देखती हैं, वो फिल्में देखती हैं, वो बाहर बाज़ार में बग़ैर अपनी मनोमर्ज़ी के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपनी मनोमर्ज़ी के साथ दिल चाहा पर्दा कर लिया, दिल ना चाहा पर्दा ना किया, जिस चीज़ का दिल किया कर लिया। वालिदैन की पूरी सपोर्ट है। तो अब मुझे बताएं कि अगर वही लड़की जिसकी ऐसी तरबियत हो वो किसी इमाम मस्जिद के घर भी क्यों ना चली जाए तो वो यकीनन नहीं बदल सकती, उसका फिर नतीजा यही निकलता है। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं माशरे को बदलने के लिए, हमारी जो बुराई है इस बुराई को ख़त्म करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, अपना क्या साथ दे सकते हैं। जो शख्स भी जितना भी कर सकता है बुराई को ख़त्म करने के लिए तो वो अपना साथ ज़रूर दे और इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन हम भी जवाब दे हों। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।